वाराणसी, जिसे घाटों का नगर के रूप में जाना जाता है, परंतु इस विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर काशी का घाट भारत में ही प्रसिद्ध नहीं है, अपितु अब यहाँ विश्व का सबसे आधुनिक रिवर फ्रंट भी है, जो जल, थल व नभ से भी जुड़ा होगा। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी के नमो घाट के द्वितीय चरण की विशेष जानकारी देने वाले हैं। बताएंगे कि क्यों है यह घाट इतना महत्वपूर्ण, जानेंगे नमो घाट की लागत व विशेषताएं तथा इस खिड़किया घाट के ड्रोन व्यू दिखाने के साथ ही आपको हम इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति भी दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ परिवर्तन। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वाराणसी में लगभग 84 घाट हैं और उन्हीं में से एक था खिड़किया घाट, जो कि पुनर्विकसित होकर के नमो घाट के रूप में जनता के समक्ष है, जो अब वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध घाट तो है ही, साथ ही पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय निवासियों का प्रमुख भ्रमण स्थल भी बन चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले चरण में नमो घाट का जीर्णोद्धार किया गया था, घाट को साफ सुथरा बनाया गया और घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसकी जानकारी हमने आपको अपने पहले भी वीडियोस के माध्यम से प्रदान किया है। वहीं यदि बात करें नमो घाट के द्वितीय चरण की, तो इस दूसरे चरण में नमो घाट के विकास को एक नए आयाम पर ले जाया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए घाट की पवित्रता और परंपरा को बनाए रखा गया है। चलिए अब विस्तार से देखते हैं। बता दें कि दूसरे चरण में घाट के क्षेत्र को काफी विस्तारित किया गया है। इससे अब घाट पर अधिक संख्या में लोग आराम से स्नान भी कर सकते हैं। हेलीपैड की सुविधा, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, नमो घाट के द्वितीय चरण पर नमो घाट के द्वितीय चरण में हेलीपैड भी बनाया गया है, जिसकी जानकारी अधिक हम आपको आगे देते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ दिव्यांगों का विशेष ध्यान रखा गया है कि नया घाट दिव्यांग जनों के लिए भी सुलभ हो। रैंप और अन्य सुविधाएं बनाई गई हैं ताकि सभी श्रद्धालु सरलता से गंगा के स्नान के आनंद ले सकें। संध्या के समय नमो घाट पर प्रकाश और ध्वनि का एक शानदार प्रदर्शन होता है। यह प्रदर्शन बनारस के इतिहास और धर्म को दर्शाता है। यही नहीं, यह जानकर आपको अधिक अच्छा लगेगा कि नमो घाट के फेज 2 को भी पर्यावरण के ध्यान में रख करके बनाया गया है और सौर ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादन किया जा रहा है और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। आने वाले समय में और क्या कुछ खास होगा, तो सूत्रों के अनुसार नमो घाट के विकास का काम अभी रुका नहीं है। भविष्य में लेजर शो और ध्वनि और प्रकाश का शानदार प्रदर्शन जैसी चीजों को सम्मिलित करने की यहाँ पर योजना है, जो निश्चित रूप से पर्यटकों को अपनी ओर और आकर्षित करेगी। अब बात करते हैं यहाँ हो रहे निर्माण कार्य की, तो बता दें कि नमो घाट के द्वितीय चरण के अंतर्गत वाराणसी के प्रख्यात नमो घाट पर 75 फीट ऊंचा सूर्य नमस्कार का एक और ढांचा अर्थात स्कल्पचर तैयार किया जा रहा है। इसकी आकर्षकता काफी भव्य होगी। अप्रैल में ही इस स्कल्पचर को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। काशी के सबसे बड़े घाट पर बन रहा यह ढांचा इसकी भव्यता को और प्रख्यात करेगा। इस घाट पर देशी विदेशी पर्यटकों की भी संख्या बढ़ती ही जा रही है। यहाँ बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। नमो घाट पर पहले चरण में ओपन एयर थिएटर, शौचालय, फूड कोर्ट, स्मारक प्लाजा सहित सूर्य नमस्कार को बनाया गया था। सूर्य नमस्कार के ढांचे के साथ आज भी फोटो खींचने की होड़ मची रहती है। बता दें कि नवीन सूर्य नमस्कार के नए स्कल्पचर के काम को लगभग 80% से अधिक पूरा कर लिया गया है। इसकी बनावट को ले करके नमो घाट पर आने वाले लोगों में काफी चर्चा है। वर्तमान में नमस्ते के आकार का जो 3 स्कल्पचर स्थापित किया गया है, उसमें 2 की ऊंचाई 25-25 फीट है, जबकि एक थोड़ा कम 15 फीट ऊंचा है। चौथा स्कल्पचर जो स्थापित हो रहा है, उसकी ऊंचाई लगभग 75 फीट की है। वर्तमान में 3 स्कल्पचर जो स्थापित हुए हैं वो मोल्डेड अलॉय धातु से बने हुए हैं, जबकि चौथा स्कल्पचर कॉपर का बनाया जा रहा है, जो कि इस घाट को हिंदुत्व से जोड़कर समग्र विश्व में सनातन आस्था व संस्कृति को बढ़ावा देगा। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसका निर्माण 81,000 स्क्वायर मीटर में लगभग 91 करोड़ रुपए की लागत से वरुणा व अस्सी नदी के संगम के मध्य खिड़किया घाट को नमो घाट के रूप में विकसित किया गया है। यह काशी का सबसे बड़ा घाट है। यहाँ प्रथम चरण में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने
घाट का निर्माण सूर्य नमस्कार स्कल्पचर, जेटी, ओपन एयर थिएटर, शौचालय, फूड कोर्ट, स्मारक प्लाजा आदि बनाया था। वहीं द्वितीय चरण में विसर्जन कुंड, हेलीपैड की लैंडिंग के लिए मल्टीपर्पज ग्राउंड, किड्स प्ले एरिया, ओपन थिएटर, वाटर स्पोर्ट्स, रैम्प, कैफेटेरिया, शौचालय तथा गेस्ट हाउस भी बनकर के तैयार है। बता दें कि वाराणसी का नमो घाट देश ही नहीं अपितु विश्व के सबसे बड़े घाट में आता है। इस घाट को जल, थल व नभ तीनों से जोड़ा गया है। नमो घाट पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं तथा यहाँ एक साथ 3 हेलीकॉप्टर आराम से उतर सकते हैं। बता दें कि 3 में से 2 पक्के हेलीपैड बनाए गए हैं, वहीं एक कच्चा इमरजेंसी के लिए भी तैयार किया गया है। नमो घाट पर सीधे सड़क मार्ग को छोड़कर आप वहां मिनी टर्मिनल पर क्रूज और नाव के सहारे भी आ सकते हैं। हेलीपैड से भी यह घाट हवाई मार्ग से जुड़ गया है। बता दें कि आधुनिकता और प्राचीनता के संगम के साथ बनारस के इस घाट पर व्यवस्था बाकी घाटों से आपको थोड़ी अलग लगेगी। इस घाट पर फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन के साथ ही साथ ओपन एयर थिएटर, विसर्जन कुंड, बाथिंग कुंड, चेंजिंग रूम और फ्लोटिंग जेटी का भी निर्माण हुआ है। इस घाट पर बच्चों के खेलने के लिए टॉय ट्रेन, जंपिंग जोन के साथ प्ले जोन भी है। दिव्यांगों के लिए आने जाने के लिए रैंप भी बनाया गया है। आजकल इस घाट पर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। देव दीपावली, गंगा महोत्सव, काशी तमिल संगमम जैसे कई बड़े आयोजन का नमो घाट केंद्र बन गया है। यही नहीं, विश्व योग दिवस पर नमो घाट पर प्रत्येक वर्ष योग का बड़ा कार्यक्रम भी होता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट के द्वितीय चरण का कार्य अब पूर्ण हो चुका है। इसमें नमो घाट से आदि केशव घाट तक पुनर्विकास किया गया है तथा यह घाट वायु मार्ग से भी जुड़ गया है, जिसकी वर्तमान परिस्थिति आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि वाराणसी स्मार्ट सिटी के नमो घाट पर यह हेलीपैड बाढ़ रेखा के उच्चतम स्थान पर बहुउद्देशीय कार्यक्रम के लिए बनाया गया है। काशी में हेली टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ ही आपदा और आपातकाल में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। यहाँ 140 × 60 मीटर के आकार का हेलीपैड बना हुआ है। आपको समझने में सरलता हो इसलिए हम आपको ड्रोन व्यू प्रदर्शित करते हुए बता दें कि शीघ्र ही इस घाट का औपचारिक उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। प्राचीनता और आधुनिकता के साथ तालमेल मिलाकर के चलती काशी के घाटों की श्रृंखला में एक और पक्का घाट वो वाराणसी के पहले मॉडल घाट के रूप में नमो घाट जुड़ गया है। इसका विस्तार नमो घाट से लेकर के आदि केशव घाट तक के लगभग 1.5 किलोमीटर में हुआ है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीएनजी से चलने वाले नाव के लिए एशिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी नमो घाट पर ही बना है। इसके अतिरिक्त अन्य गाड़ियों के लिए भी यहाँ अलग से सीएनजी स्टेशन है। नमो घाट से क्रूज के माध्यम से भी पास के अन्य नगरों का भ्रमण किया जा सकता है। घाट के किनारे हरियाली के लिए और मिट्टी का कटान न हो, इसके लिए यहाँ पर पौधारोपण भी हुआ है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए अन्य घाटों के ही प्रकार से घाट यहाँ पर पक्का भी बना हुआ है। यहाँ सीढ़ियों के साथ ही रैंप भी बनाया गया है। घाट का निर्माण गैबियन और रोटेशन वॉल से तैयार किया गया है। इससे बाढ़ में घाट सुरक्षित रहेगा तथा इस खिड़किया घाट तक गाड़ियां भी जा सकती हैं। घाट पर ही वाहन के पार्किंग की व्यवस्था है। नमो घाट का पुनर्निर्माण 2 चरणों में हुआ है। पहले चरण के निर्माण के पश्चात यह स्थान जनता के लिए खोल दिया गया है और अब दूसरे चरण के निर्माण के पश्चात पूरा नमो घाट उद्घाटन के लिए लगभग तैयार हो गया है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ एक और नगर के मुख्य घाट जैसे कि दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, मणिकर्णिका घाट इत्यादि पर पर्यटकों को पहुँचने में अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर इस खिड़किया घाट अर्थात नमो घाट पर अब आप अपनी कार अथवा 2 पहिए से ही सरलता से नीचे अर्थात सीधे घाट तक पहुंच सकते हैं, जिससे कि समय व धन की बचत होगी तथा इस इको टूरिज्म से पर्यावरण को भी लाभ होगा। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा, नमो घाट का फेज 2 वाकई में काशी को और भी आकर्षक बनाने वाला है। यह न केवल श्रद्धालुओं को गंगा स्नान का सुखद अनुभव देगा, अपितु पर्यटकों को भी यहाँ घूमने फिरने और आनंद लेने के लिए बहुत कुछ देगा। यदि आप वाराणसी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो नमो घाट अवश्य आएं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको नमो घाट की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव होगा तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।